हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा कि आज माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो स्थानांतरण को लेकर के मीडिया को बयान दिया गया है, उसके बाद विभिन्न चर्चाओं का जो दौर शुरू हुआ है, बहुत सारे साथियों के कॉल आने भी शुरू हुए हैं कि आखिर ये शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का अभी स्थानांतरण नहीं होगा, तो किनका स्थानांतरण होगा किनका नहीं होगा, या इनके बयान के बाद बहुत सारे लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन है कि यदि विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं उनको स्थानांतरण का मौका नहीं मिलेगा तो वे आवेदन करें या नहीं करें, या जो आवेदन कर दिए हैं उनका क्या होगा। इन सभी पर चर्चाओं का दौर जो चल रहा है, इसी के संदर्भ में यह वीडियो लेकर के आया हूं ताकि आप इस चीज़ से भली भांति अवगत हो लें कि आखिर होगा क्या और शिक्षा मंत्री के बयान का क्या मतलब है और स्थानांतरण पोस्टिंग को लेकर के आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो यह जो चर्चा शुरू हुई है कि अब सभी लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ट्रांसफ़र का आवेदन करें कि नहीं करें, वह इसलिए शुरू हुआ है कि मीडिया को जो बयान आज दे रहे थे माननीय शिक्षा मंत्री, उसमें इन्होंने कहा कि देखिए, सक्षमता वाले का जब तक 5 बार परीक्षा नहीं हो जाएगा, सभी परीक्षा समाप्त नहीं होगा, तब तक हम अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो बाकी लोगों के साथ यह नाइंसाफ़ी हो जाएगी, न्याय नहीं होगा। इसलिए पांचों सक्षमता के बाद सबका एक साथ करेंगे। लेकिन साथ में इन्होंने यह भी कहा कि अभी जो 1 दिसंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक जो हम आवेदन ले रहे हैं, वह विशेष कारण के साथ ले रहे हैं कि जिनको विशेष समस्या है उनका हम स्थानांतरण करेंगे, बाकी लोगों का बाद में करेंगे। जिससे लोग ये मतलब निकालने लगे हैं कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन आपने उनके बात को ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने जो कहा कि जो अभी अहर्ता तय किए गए हैं, चाहे असाध रोग हो, चाहे कोई सिंगल रह रहा है, चाहे बाकी जो भी अहर्ता तय किया गया है, उस अहर्ता के विशेष समस्या जो अहर्ता है उसके अनुसार जो आवेदन करेंगे उनका हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यह विशेष समस्या में कहीं कोई जिक्र ये नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक को विशेष समस्या होगा तो नहीं करेंगे, नियमित शिक्षक को होगा तो करेंगे, बीपीएससी का होगा तो करेंगे और सक्षमता वाले का नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ ये 7 जो पॉइंट बनाए गए कि असाध्य रोग होगा, चाहे स्वयं को हो, पति पत्नी बच्चों को हो, या किन्हीं को गंभीर बीमारी होगी स्वयं पति पत्नी बच्चों को, या दिव्यांगता के आधार पर जो शिक्षक शिक्षिका नियुक्त हैं, या मानसिक दिव्यांगता स्वयं पति पत्नी बच्चों को है, विधवा या सिंगल महिला हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी में है तो उनके पोस्टिंग के आधार पर, और 7वां जो इसमें बनाया गया कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन के दूरी के आधार पर। ये 7 जो अहर्ताएं तय की गई जिसका जिक्र माननीय शिक्षा मंत्री ने किया, उसके अनुसार तो चाहे वे विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे नियमित शिक्षक हों, चाहे बीपीएससी शिक्षक हों, सबका यदि इन 7 अहर्ताओं में वे आ रहे हैं तो सबका ट्रांसफ़र होगा। दूसरी ओर आपने 1-2 दिन पहले ही माननीय अपर मुख्य सचिव का स्टेटमेंट, जो एक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे वो भी ट्रांसफ़र के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि 60,000 के करीब आ गए हैं, बाकी अभी 1 लाख के करीब आने की संभावना है। हम जितने आवेदन आएंगे उन सबको शिक्षक हित को देखते हुए, उनके मांगों को देखते हुए शिक्षा विभाग लचीला नियम अपनाएगा और सबको ट्रांसफ़र
की जाएगी सबकी, और कोशिश है कि सबको नज़दीक का स्कूल मिल जाए। यानी अधिकारी कहे कि ऐसा कहीं कोई उन्होंने चर्चा नहीं किया कि इनका होगा उनका, उन्होंने कहा कि जो भी विशेष समस्या के आधार पर आवेदन करेंगे सबका होगा। और शिक्षा मंत्री जी ने भी ये कहा कि सक्षमता विशिष्ट का एक साथ करेंगे, लेकिन ये भी आप ध्यान देंगे कि उन्होंने कहा कि जो अर्हताएं तय की गई हैं उन विशेष समस्या वाले का करेंगे और जेन्युइन बाद में करेंगे। यानी तो विशेष में तो दूरी के आधार पर भी आ रहा है, तो चाहे सक्षमता हो, जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हो, या बीपीएससी टीआरई हो, या नियमित हो, कोई भी इस सातों के आधार पर आवेदन कर रहे हैं, किसी भी एक आधार पर सातों में से, तो वे ट्रांसफ़र पाने के हकदार होंगे इस नियमावली के अनुसार। दूसरी बात कि यह जो इसके पहले जो यह 2035 निकाला गया था ज्ञापांक संख्या के आदेश पत्र को आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया था कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभ्यावेदन नए सिरे से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। यहाँ देखिए सीधा लिखा हुआ है कि ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, यानी ऐसे शिक्षक में सभी शिक्षक आ गए। इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि सक्षमता वाले को कोई विशेष समस्या है तो नहीं किया जाएगा, पांचों सक्षमता के बाद किया जाएगा। नियमावली यह कहीं नहीं कहता है, अधिकारी भी कहीं नहीं कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी भी यह कह रहे हैं कि सामान्यतः हम ट्रांसफर पांचों का एक साथ करेंगे, लेकिन विशेष समस्या के कारण जो आवेदन कर रहे हैं उनका ही अभी हम सिर्फ करेंगे, बाकी सभी लोगों का एक साथ करेंगे। तो इसका यह मतलब नहीं हो जाता है कि कोई भी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन या उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए चाहे आप किसी संवर्ग के हैं, सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक भी हैं, तो आप बेझिझक यदि आपको स्थानांतरण चाहिए, आपको समस्या है, वर्तमान पदस्थापन से आप किसी भी ऐच्छिक जगह पर जाना चाह रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से ट्रांसफ़र अपना कर दें। यह विभाग का काम है देखना कि कौन किस आधार पर किए हैं और कब करेगा ट्रांसफ़र विभाग, यह विभाग के ऊपर छोड़िए। विभाग कह रहा है कि जनवरी में करेंगे हम, लेकिन आप अभी दिए गए डेट तक 15 दिसंबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर दें, क्योंकि जो पत्र कह रहे हैं उसके अनुसार कहीं किसी को फॉरगेट नहीं किया गया है कि इनको करना है इनको नहीं करना है। कोई भी शिक्षक जो इस सातों में से किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, यहाँ तक कि दूरी वाला भी शामिल है, तो इन सातों में से किसी समस्या से ग्रसित हैं वे सभी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। इसलिए मीडिया को दिए स्टेटमेंट को आधार मान के आप ट्रांसफ़र का इस जो प्रक्रिया है इसमें आप भाग नहीं लें, ऐसा नहीं करें। आप ट्रांसफ़र का मौका मिला है तो आवेदन करें, आगे जो होगा जैसा होगा वह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन किसी भी मीडिया बयान के अनुसार आप यह काम नहीं छोड़ें कि आवेदन नहीं करेंगे। बहुत सारे साथी चिंतित थे कि अब आवेदन हम लोग नहीं करें, शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि सक्षमता विशिष्ट का नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग जिनको भी स्थानांतरण चाहिए आवेदन निश्चित रूप से करें। इन सातों के आधार पर किसी भी आधार आपके पास है, कोई भी आधार, तो आप आवेदन करें। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।